नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। शिवसेना व डोगरा फ्रंट द्वारा अशोक गुप्ता की क़यादत में किया गया जोरदार प्रदर्शन सीएपीडी विभाग के खिलाफ। राशन चोर हाय हाय, 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 फूड सप्लाई चोर लिखा हुआ है कि 5 रुपये किलो, 5 किलो पर व्यक्ति राशन मिलेगा। ये ऑर्डर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन मिल रहा है 4 किलो 800 ग्राम। मोदी जी भेज रहे हैं 2 रुपये। ये कहते हैं हम उस गेहूं को आटे में कन्वर्ट कर रहे हैं 3 रुपये। फिर 200 ग्राम कम कौन दे रहा है? 4 किलो 800 ग्राम दे रहा है। 200 ग्राम राशन एक व्यक्ति का हजारों टन, हजारों क्विंटल राशन घपला है। जब हमने टीएसओ से बात करी, कह रहा मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं। एडी से बात करी, उसके पास ऑर्डर नहीं। डिप्टी डायरेक्टर के पास ऑर्डर नहीं। उसके बाद में कमिश्नर के पास ऑर्डर नहीं, डायरेक्टर के पास ऑर्डर नहीं। तो फिर ये 200 ग्राम माल कौन खा रहा है? ये कौन डाकू है, कौन चोर है? आपने ये प्रदर्शन पहले भी किया था, हमने कवर जब किया था, आपने डायरेक्टर साहब पर पहले भी उंगलियां उठाई थी। डायरेक्टर की तरफ से क्या कहना हुआ है? क्या उनसे आपकी कोई बातचीत हुई है? उनकी तरफ से क्या? डायरेक्टर साहब ने कहा जो कम राशन देगा उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। अरे बाबा, ये उसका ऑर्डर है, तो चमड़ी किसकी उधेड़ी बताए? अगर नहीं कोई उधेड़ेगा चमड़ी तो मैं उपराज्यपाल जी से कहूँगा कि जो लोग डकैती कर रहे हैं, राशन खा रहे हैं, इनकी चमड़ी उधेड़ दो। किन इलाकों से अगर हम बात करें, कहाँ से वैष्णव के अंदर, आरसपुरा के अंदर, सांबा के अंदर, विजयपुर के अंदर, हीरानगर के अंदर, कठुआ के अंदर, उधमपुर के अंदर, रियासी के अंदर, राजौरी के अंदर, पुंछ के अंदर डीलर 4 रुपये किलो बेच रहे हैं। लेकिन डीलरों को उनकी कमीशन नहीं दी जा रही। डीलरों ने 1 साल की कमीशन लेनी है। जब पैसे नहीं मिलेंगे चोरी करेंगे। तो ये डकैती चोरी को रोकने वाला जो कहता है मैं चमड़ी उधेड़ दूंगा, अभी तक तो किसी की चमड़ी उधेड़ी नहीं। तो इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, मैंने कमिश्नर से भी बात की। 370 खत्म हो गया। अब यूपी का राज मोदी जी का 2 रुपये किलो था, 1 किलो क्या ही हो गई, चलो 3 रुपये। फिर 200 किलो 200 ग्राम राशन काटने की जरूरत क्या है? चमड़ी उधेड़ो जी, माननीय उपराज्यपाल जी, चाहे बड़े की उधेड़ो चाहे छोटे की उधेड़ो, लेकिन मोदी जी के सपने को साकार करो जो 2 रुपये किलो वाला है। और जो नहीं मानते उनकी चमड़ी उधेड़ दो। यही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट व ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार द्वारा जम्मू मोमाया मंदिर फॉरेस्ट एरिया में प्लांटेशन ड्राइव का आयोजन किया गया और वहां पौधारोपण किया गया। एक बूटे पर सारे आइए, फिर थोड़ा ज्यादा सीन आई यार। आइए एक बूटे पर ना गुलशन इधर दो, एक कमल जी तुम आइयो करने आइए छो कैंती पानी दियो, पानी आई था बाकी सब ले लेना, तो बाहर शहर दे लो। मैं सुरेश कुमार, रेंज ऑफिसर सुंजमा रेंज, अर्बन फॉरेस्ट डिवीज़न जम्मू। आज हमने यहाँ पे तभी इको हर्बल पार्क जो है, यहाँ पे एक आज प्लांटेशन ड्राइव जो है वो कलेक्टिवली ग्रीनिंग जम्मू के तहत और विद कोलैबोरेशन हमारे जो गायत्री परिवार है उनके साथ मिलके यहाँ पे जो है ये प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट करी है। यहाँ पे जो हमारे नवग्रह राशि का जो इन्होंने कंसेप्ट दिया था उसी के तहत ये प्लांटेशन हमारी चल रही है, जिसमें ग्रह हैं, राशियाँ हैं, नक्षत्र हैं, उनके जो रिलेटेड जो प्लांट्स हैं उनको यहाँ पे प्लांट किया जा रहा है। ये तो कुछ लास्ट ईयर के थे और कुछ इस साल भी जो है जो उनको आगे अपग्रेड किया जा रहा है। बेसिकली जो आज का जो थीम है, जो ग्रीनिंग इंडिया है, जो आप देख रहे हो कि ये थ्रेस जो है हमारा जो देश का या हमारे जम्मू कश्मीर का या लोगों का या गवर्नमेंट का, वो ये है कि ग्रीनरी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ बन गई है वो बन गई है क्लाइमेट।
क्योंकि है उसको भी रोकने में मदद मिलेगी, जिससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पेंडेमिक्स हैं इनको भी कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। बाकी जो प्लांट्स हैं इसका तो आप देखते ही हो कि ये एक बार लगा दो तो ये हज़ारों साल तक चलता रहता है और अपना बेनिफिट देता रहता है। और ये प्लांट्स ही एक ऐसी चीज़ है जिसका हम लकड़ी से लेके फ्रूट फल मतलब कि जो भी चीज़ है इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं लगाने से लेके लास्ट तक। ठीक है, तो मेरा सबसे ज़्यादा यही रहेगा और हम लोगों की भी ये कोशिश रहेगी और हमने भी काफ़ी ये इस समय जो लगाए हुए हैं, इस समय हमारा चल रही है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हम ड्राइव्स कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि जितने ज़्यादा पेड़ हो सकें उसको लगाया जाए। जो हमारा 1,30,00,000 लाख का ये जो टारगेट है लगाने का वो पूरे J&K में जो इस साल है तो हमने उसको अचीव करना है। उसी के तहत हमारी सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ आएँ, जितने भी यहाँ के जम्मू के सिटीजन्स हैं वो हमारे साथ आएँ। जहाँ जहाँ जगह मिलती है, चाहे तालाब है, पोखर है, कोई नदी है, नाला है, जहाँ भी कोई जगह मिलती है वहाँ पे प्लांट्स लगाए जाएँ। थैंक यू वेरी मच। जम्मू मेयर द्वारा वार्ड नंबर 33 से शिवनगर में गलियों में टाइल्स लगवाने का कार्य शुरू करवाया गया। पूरा खाओ सारे खाओ। चलो जी। आज जहां वार्ड नंबर 33 में 3 नंबर गली 3E उसका काम शुरू किया गया है टाइलिंग का, और बड़ी देर का ये पेंडिंग काम था। काफी अड़चने इसमें आई, कभी एक टेंडर आ रहा है, कभी 2 टेंडर आ रहा है, काफी 1 साल ऐसे ही लग गए इसको। तो आज इसका काम शुरू किया गया है। ये महिला वासियों को बड़ी मुबारकबाद है, इस गली वालों को भी, और विशेषकर अगर इसका असली श्रेय जाता है वो हमारे माननीय सम्माननीय बड़े भाई कावला सिंह जी, जिन्होंने इसका फॉलोअप किया, उसके पीछे लगे रहे। चाहे एक टेंडर आ रहा है, दूसरा टेंडर आ रहा है, नहीं आ रहा है, उनको यही था कि ये काम नहीं कर रहा है, वो ये जानबूझ के डिपार्टमेंट डिले करवा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। पर उनकी अंत तक मेहनत, हमारे पीछे भी लगे रहे, डिपार्टमेंट के पीछे भी लगे रहे, तो आज इसका काम शुरू किया गया है। और लगभग 2,74,000 का ये काम है। ये पूरी गली इसमें बनेगी, कोई ग्रेटिंग भी लगेंगे, जंगले वगैरह भी लगेंगे, साफ सुथरी गली बनेगी। मेरी यही एक प्रार्थना है मोहल्ले वासियों से, यहाँ भी कोई कमी पेशी है तो आप हमें बताएं। और इसके बाद पानी आप दें, तराई आप कर दें, इतना थोड़ा सहयोग करें, ताकि नहीं तो फिर बाद में कहते हैं रेत लगाई। वास्तव में सीमेंट लगता है लेकिन तराई नहीं होती है, इस करके वो टूटती है। मेरी यही प्रार्थना करता हुआ, मोहल्ला वासियों को मुबारकबाद देता हुआ, एक एक काम धीरे धीरे करके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। आज स्ट्रीट लाइट पूरी 100% लग गई है, स्ट्रीट अपनी डाल रहे हैं। सारी लाइटें जम्मू शहर के एक ही स्विच से जगेंगी और 2 महीने के बाद ऑनलाइन सिस्टम सारा होगा। जो लाइट खराब होगी किसी को कंप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी। हमारे पास वहाँ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनेगा, वहाँ टीवी में आ जाएगी भाई वार्ड नंबर 33 बोर्ड नंबर। तमाम जनता से यही अपील करता हुआ कि आप बिल्डिंग परमिशन लें, अपने ऐसे इलीगल मकान ना बनाएं। उनको ग्रेटिंग लगाऊंगा, जंगले लगाऊंगा ताकि वो नहीं हो। तो एक इसके साथ ही और 2-4 दिन में एक बड़ा वो टेंडर 33-34 लाख का, उसमें सिर्फ जंगले लगाने हैं। कोई गली नहीं छोड़नी जिसको जंगला ना लगे, कवर करके साफ सुथरा। एक तो जंगले लगाने से 3 फुट गली बढ़ जाएगी हमारी, दूसरी गाड़ी क्रॉस हो जाती है, दूसरा जो हमारे सफाई कर्मचारी कूड़ा फेंकते हैं उसमें दाएं बाएं झाड़ू, वो खत्म होगा, डिसेंट्री की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। वैसे भी वातावरण अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। मैं यही मोहल्ला वासियों से अपील करता हुआ कि जहां जहां कोने में जगह मिले, एक 2 गमले लगाएं आप, कहीं ना कहीं कॉर्नर में, गेट के पास, जहां जगह हो वहां गमले लगाएं, ताकि और उससे हमारा जो वार्ड है, हमारा एरिया साफ सुथरा सुंदर लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू शिवसेना द्वारा की गई प्रेस वार्ता, आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। प्रचार और प्रसार हो रहा था, जो शिवसेना जनता के मुद्दों को लगातार उठा रही थी, शायद उस जन समर्थन से प्रभावित होकर या जन समर्थन से बौखलाकर जो विपक्षी पार्टियां वो इनको गुमराह कर रही थी, मगर इनको बहुत जल्दी अपनी गलती का एहसास हुआ और इनकी जो है वापसी हुई है। तो हमारी हाई कमांड के निर्देशानुसार भी इनका जो है स्वागत किया जाता है शिवसेना के अंदर।
संकेत भी उन्होंने दिए हैं कि बहुत जल्दी जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल की जाएगी, जिसको अमली जामा पहनाने के लिए चुनाव आयोग भी आज से बैठकों का दौर शुरू कर चुका है। शिवसेना हर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल होने का स्वागत करती है। इसके साथ ही मैं केंद्र सरकार को उनके वादों की याद दिलाना चाहता हूं, जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ किए गए थे, जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। हमारे साथ यहां वादा किया गया था कि जम्मू को उसका राजनीतिक हक मिलेगा, कश्मीर के अंदर शांति बहाली होगी। तो हम मांग करते हैं कि पहले जो हमें सबज बाग दिखाए गए थे, जो वादे जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ किए गए थे, जिस कारण हमें केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, जिस कारण यहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खत्म किया गया था, पहले 1 साल के करीब यहां पर राज्यपाल शासन रहा, उसके बाद अब लगभग 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है कि उपराज्यपाल शासन है। तो पहले प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार अपने वादों को अमली जामा पहनाए, कश्मीर में शांति बहाल करे, जम्मू के प्रांत को उसका हक दे, जम्मू के अंदर विधानसभा सीटों को बढ़ाया जाए, कम से कम 50 विधानसभा की सीटें की जाए, जम्मू प्रांत को और हमारे जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए, उसके बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल की जानी चाहिए। उससे पहले अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल की जाती है तो शिवसेना ये मानती है कि वह बिल्कुल अनमानी है, किसी तरह का उसका जो है बहाली का किसी तरह का जम्मू कश्मीर की आवाम को कोई फायदा नहीं है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के रेफ्यूजीज द्वारा प्रेस क्लब के बाहर दिया गया धरना प्रदर्शन है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से अपनी पुरानी पड़ी मांगों को जल्द पूरा करने की लगाई गुहार। भारत माता की वंदे वंदे हमारे। मैं कैप्टन युद्धवीर सिंह से प्रेसिडेंट पीओ जेकेडीपी फ्रेंड। आज सबसे पहले हमने झंडा फहराया, बड़ी खुशी की बात है कि ये दिन हमें 200 साल कुर्बानी देने के बाद मिला था और आज हम कह सकते हैं कि हम आज़ाद हैं और ये दिन आसानी से नहीं मिलते हैं। मैं उन लोगों को नमन करता हूं जिन्होंने अपने तन मन धन सब कुछ जो है इस देश के लिए त्यागा है। साथ ही हमें बड़ा फख्र है कि आज हम बिल्कुल ओपन दिल से कह सकते हैं हम आज़ाद हैं और हमारी हुकूमत चल रही है। लेकिन थोड़ा सा दुख भी है। दुख इसलिए है जब हमारी हुकूमत है, जब हमारा सब कुछ है, जब हमारे रूल रेगुलेशन है, तो आज हम क्यों चला रहे हैं, क्यों सड़कों पर आ रहे हैं, आज हमें ये अपनी तकलीफा रखने का क्यों ये दिन नसीब होता है, क्यों कि हमारी ऊपर जाकर जो पार्टी हैं वो ठीक ढंग से काम नहीं करती, या वो लोग जो आज चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं उनका मादा नहीं कि हम लोगों के काम करें या लोगों को कोई हम इनका हक दिला सकें। क्या डिमांड है सर? तो हमारी सबसे बड़ी डिमांड ये है, एक जो 5.5 लाख आया हुआ है, जो कुछ लोगों को मिला है, कुछ अभी बैलेंस है, कुछ फाइलें जो है सांबा में, कठुआ में, जम्मू में पड़ी हुई हैं, वो कब हल होंगे, उनको क्या वो कब आप सोचेंगे कि क्या अपील करते हैं प्राइम मिनिस्टर से? तो मैं ये अपील करता हूँ कि पहले तो मैं एसडी साहब से करूँगा, अगर आप जम्मू कश्मीर के हमारे हेड हैं, जम्मू कश्मीर के बड़े हमारे माने हुए पॉलिटिशियन हैं, तो ये क्या आपके आगे क्या बड़ी चीज़ है? आप इन लोगों को पूछिए भाई आप क्या कर रहे हो, क्यों लोग सड़कों के ऊपर आ रहे हैं, क्यों लोग जो है नारे लगा रहे हैं, क्यों लोग झंडे उठा रहे हैं, ये तो उनका काम है पूछना। फिर उसी के साथ हमारी दूसरी डिमांड ये है कि ये JPCA को होती है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, उन्होंने हमारा 30 लाख रुपया कब मिलेगा, वो कब वो रिलीज होगा, कब कहेंगे आप वो मिलेगा, जब हमारी 4-5 पीढ़ी मेरे मरने के बाद आएगी। साहिल जी महाराज द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और राजौरी में भाजपा नेता पर हुए ग्रेनेड हमले की कड़े शब्दों में निंदा। देश के लिए शहीद हो गया, उस नन्ही सी जान का कसूर क्या था? केवल इतना ही कि उसके परिवार वाले राष्ट्रभक्त हैं और राष्ट्र हित में कार्य करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और वो आतंकवादी जिन्होंने ये बम ब्लास्ट किया, हम ये कहना चाहते हैं कि जिसने हथियार पकड़ा है सिर्फ वही आतंकवादी नहीं होता, आतंकवादियों को पनाह देने वाला, उनको खाना खिलाने वाला भी आतंकवादी होता है। और ऐसे देशद्रोहियों को हिंदुस्तान से बाहर फेंक देना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि पहले जंग हुआ करती थी 2 देशों के बीच में, सैनिकों के बीच में, लेकिन अब ये पर्सनल हो चुकी है। अब ये देशद्रोही और राष्ट्रभक्तों के बीच की जंग है।
एलजी मनोज सुनील सिन्हा डिब्बल साहब ने लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा से लगाई गुहार और कहा ट्रैफिक विभाग जम्मू सिटी में लोगों को कर रही है हैवी चालान, जिस वजह से लोगों को करना पड़ रहा है कई परेशानियों का सामना। और उनका कहना था कि इस ओर भी दिया जाए ध्यान और लोगों को ना किया जाए ये हैवी चालान। की वजह से जम्मू की आवाम बेहद परेशान है। इस महामारी के दौर में जब लोगों के पास कोई पैसा जेबों में नहीं है, तमाम कारोबार ठप पड़े हुए हैं, लोगों के पास इकोनॉमिक क्राइसिस है, कोरोना की वजह से महामारी में त्राही त्राही मची हुई है, लोग भुखमरी के शिकार हो गए हैं। और ऐसे में आपकी ट्रैफिक सुबह सुबह ही तमाम जम्मू के चौक चौराहों में, न्यू प्लॉट क्रॉसिंग में, मियां डीडो की क्रॉसिंग में, पंजतीर्थी की क्रॉसिंग में, कच्ची छोनी, शालामार, इंदिरा चौक और बीसी रोड के ऊपर जीवल चौक में हर जगह नाके लगा करके लोगों को सड़कों के ऊपर चलने नहीं दे रही है। और ट्रैफिक विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें टारगेट मिले हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा चालानिंग करनी है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये आदेश किसके पास से आया है, हमारे ऊपर आप इतना मुश्किल में क्यों, इतने भारी भारी चालान क्यों कर रहे हैं। जम्मू शहर की सड़कों के ऊपर गाड़ियां चलती नहीं, रेंगती हैं, और उसके ऊपर भी आप उन गाड़ियों को चालान करते चले जा रहे हैं। यहां पे आप तमाम डॉक्यूमेंट पूरे होने के बावजूद भी नया शगुफा आपने निकाल दिया सेकंड हेलमेट का। अरे हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि तमाम रियासतों में कहीं भी मोटर व्हीकल एक्ट नहीं लागू हुआ है, चाहे वो पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, तमाम भाजपा शासित रियासतें हो। लेकिन जम्मू के ऊपर आप इतना जुल्म क्यों ढा रही है ट्रैफिक पुलिस, इतने फतवे क्यों काट रही है, लोगों का जीना हराम करके रख दिया है। और ट्रैफिक पुलिस के नीचे के कर्मचारी जो नाके के ऊपर खड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि उन्हें ऊपर से आदेश आए हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा चालान किए जाए। आखिर ये है क्या? हम ये एलजी मनोज सिन्हा साहब से और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब दिलबाग सिंह जी आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप कुछ समय के लिए, जब तक ये त्योहारों का सीजन चल रहा है, ये जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, और कुछ समय के लिए आप इन्हें लोगों को रियायत दें। उनके पास जेबों में पैसे नहीं है, उनकी मुश्किलों को समझने का प्रयास करें। जम्मू पुलिस, ट्रैफिक पुलिस क्यों इतने चालान कर रही है, हम ये जानना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत डिस्ट्रिक्ट पुंछ में शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब द्वारा फ्रेंडली एग्जीबिशन मैच का आयोजन किया गया, जिसमें सब इंस्पेक्टर फराज जबीन मागरे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। भाई हैं एंड हम लोग ने देखा है कि हाउ स्पोर्ट्स हैज इवॉल्व्ड थिंग्स, स्पोर्ट्स से कितनी अच्छी चीज़ें हुई हैं। मतलब आई माई सेल्फ अ नेशनल कराटे प्लेयर, सो आई अंडरस्टैंड द थिंग कि व्हाट ज़ील यू नीड टू हैव। उसके साथ थोड़े से हार्श होते हैं कभी कभी, देन पीपल गेट अप एंड वो साइड पे खड़े हो जाते हैं। हम लोग हमेशा छोटे होते तो वैसे ही करते हैं। सो सेम इज़ द केस व्हेन वी आर ऑन रोड। तो हम लोग से कुछ लोग खफा हैं, कुछ लोग मान रहे हैं उस चीज़ को, कुछ रूल्स ऐसे हैं जो वी नीड टू इम्प्लीमेंट। मतलब वी नीड टू टेल यू दिस थिंग कि आप लोग के लिए वो, अगर मेरे लिए इन पर्सन होता तो मैं रूम में बैठती आराम से पढ़ाई करती, मैं रोड पे नहीं खड़ी होती। एंड आई हैव सीन मेनी। भारत आज़ादी के 75 साल मना रहा है और उसे लेकर के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से एक प्रोग्रामों का सिलसिला शुरू किया है। तो उसी सिलसिले में आज यहाँ पर शहीद मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए एक कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया था, जिसमें हमारी पुलिस की सब इंस्पेक्टर फरहाद जबीन साहिबा को यहाँ पर दावत दी गई बतौर मेहमान ख़ुसूसी, उनकी हौसला अफजाई के लिए। क्योंकि अगर हम देखें तो वीमेन एम्पावरमेंट या नारी सशक्तिकरण की जो बातें हो रही हैं, उसमें ओलंपिक्स गेम्स में हमारी पीवी सिंधु और चानू ने जो वहाँ से मेडल्स लाए हैं, तो एक ये भी सिग्नल और पैगाम देना चाहते थे इस क्लब के प्रोग्राम के जो आज किया उसके आयोजन से, कि बेटियां किसी भी तरह से कम नहीं हैं, कमतर नहीं हैं। तो यहाँ पर एक बेटी हमारी विमेन सेल में फरहाद जबीन साहिबा जो तशरीफ़ लाई हैं, और ख़ास तौर पर जो ख़वातीन से जुड़े हुए जराइम हैं
उसको बड़ी बाखूबी उसको निपटा रही है। तो यहाँ तशरीफ़ लाई और उन्हें क्लब के बारे में पूरी जानकारी दी गई और उन्हें इस बात का आश्वासन और यकीन दहानी कराई है कि आई एम ओनली अवे जस्ट वन फ़ोन कॉल फ्रॉम यू। कोई भी परेशानी आपको होती है, किसी किस्म का कोई मसला हो तो एक फ़ोन कीजिएगा, मेरी खिदमत जो है वो आप तक पहुँचेंगी और आपके डिस्पोजल पर रहेंगी। आज जो हमारा प्रोग्राम है, जैसा कि आपको पता है कि हमारे आज़ादी के 75 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं, तो इस वक्त पूरे देश भर में जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। तो उस सिलसिले में हमारा शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब जो है और वॉलीबॉल एसोसिएशन और स्पोर्ट्स काउंसिल जो है इसको मना रही है, उसमें यूथ सस्पेंड स्पोर्ट्स भी शामिल है। तो जितने भी स्पोर्ट्स एजेंसियाँ वो सारी मिल के इसको करवा रही हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब का है, उसका हमेशा मंशूर है कि यूथ को जो है अच्छी से अच्छी डगर और अच्छे रास्ते जो है उस पर लाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा यहाँ पे आज का ये प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको भी इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आज़ादी जो है वो कैसे हासिल हुई है और आज़ादी का असल मकसद क्या। पुंछ टाउन में अंजुमन जफराई द्वारा हजरत इमाम हुसैन के नाम पर पानी का शबील लगाकर लोगों को पिलाया गया पानी। इनकलाबे तुंदकू जिस वक्त उठाएगा नजर, करवटें लेगी जमी होगा फलक ज़ेरो ज़बर, वक्त का पीराना साली से भड़क उठेगा सर, मौत के गिरदाब में हर खुशकतर बह जाएगा, हाँ मगर नाम हुसैन इब्ने अली रह जाएगा। हाँ मगर हजरात, ये जो आज हमने यहाँ पर छबील लगाई है हाथी थान बाजार के मैन बाजार में, ये अंजुमन जाफरिया पुंछ की तरफ से, बरादरान अहले सुन्नत के इत्तेहाद और इत्तेफाक की तरफ से और दीगर मज़ाहिब की तरफ से ये जो है ये छबील जनाब हज़रत अब्बास अलमदार के नाम पर लगाई गई है। फी सबीलिल्लाह ये छबील लगाई गई है। हज़रत अब्बास वो हैं जो हज़रत इमाम हुसैन के भाई थे। करबला के मैदान में भूखे प्यासे 7 मुहर्रमुल हराम को इन पर पानी बंद कर दिया गया और उसके बाद छोटे छोटे बच्चे जो थे उनको करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया। हज़रत अब्बास के नाम से खास तौर पर ये छबील लगी हुई है और ये छबील जो है ये भूखों को प्यासों को न सिर्फ पुंछ में पानी पिला रही है बल्कि हिंदुस्तान में, कश्मीर में, जहाँ जहाँ भी हज़रत इमाम हुसैन के नाम लेवा है वहाँ पर ये छबीलें लगी हुई हैं। हम बहुत दुआएं देते हैं यहाँ के नौजवानों को जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन के नाम पर, हज़रत अब्बास के नाम पर ये छबील लगाकर यहाँ पर हमें मौका दिया है ताकि आलम इंसानियत को एक पैगाम दिया जाए। हम एडमिनिस्ट्रेशन के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारा साथ भी दिया और हमें हर मामले में हमारी हौसला अफजाई फरमाई। जिला की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उनके लिए तो इस शेर के साथ कि देख फुरात किनारे तेरे प्यासे लोग हैं फूलों से, दुश्मन चारों और खड़े हैं तीखे खार बबूलों से, तुझ में पानी वो प्यासे हैं दोनों की मजबूरी है, वो तो मजबूर किनारों से है वो मजबूर रसूलों से। आज हम हज़रत इमाम हुसैन को उनके 72 नफूस को श्रद्धांजलि पेश करते और मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं और दीगर जितनी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने हमारा साथ दिया है, उन बच्चों ने जिन्होंने बैनर लगाए हैं, उन बच्चों ने जिन्होंने नाम हुसैन की वगैरह जो मुनाकद की है, इस वक्त में जितने भी हमारे बरादरान हैं तशय्यो से वाकफ हैं, अहले सुन्नत से और दीगर अदियान से, सबको मैं दुआएं देता हूँ कि इसी तरह से हज़रत इमाम हुसैन के मिशन को आगे बढ़ाया जाए। यही हमारा मकसद है, यही नौजवानों का मकसद है, बुजुर्गों का और बूढ़ों का। अस्सलाम। घाटी कश्मीर में एक मीडिया पर्सन पर बरसाए गए डंडे, जो कि अपने काम के चलते जहांगीर चौक श्रीनगर में न्यूज कवरेज करने गए थे, वहां ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी द्वारा उन्हें बुरी तरह पीटा गया। ये दिखाते हैं इस पर ये रिपोर्ट। जम्मू एसपी मोहिता शर्मा द्वारा की गई प्रेस वार्ता, जिसमें मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कुछ इस प्रकार कहा। शादी होगी रूहानी इससे आप ले सकते हैं, इससे डबल ट्रिपल मेरे बोला है। सागर डोगरा ये दोनों तो भाई हैं आपस में और बाकी सब
ये सारे ड्रग एडिक्ट्स हैं और चोरी करते हैं और उसी से ही फिर ड्रग्स के अंदर अपने पैसे जो है वो लेते हैं। क्या आने वाले समय में और भी कुछ गिरफ्तारियां देखने को मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी, आगे इन्वेस्टिगेशन और है। जैसे मैंने कहा 50% ज़्यादा हम ऑलरेडी रिकवरी कर चुके हैं, बाकी केसेस के अंदर भी हम रिकवरी करेंगे। के अंदर हम जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, रजिस्टर्ड जितने भी फड़ी वाले रेडी वाले हैं, सिर्फ उन्हीं को अलाउ किया हुआ है वहाँ पे बैठने के लिए। तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं हमारे पास उनके भी डिटेल्स हैं, उनके आगे भी डिटेल्स हैं, उनके इंडिविजुअल के, उनकी फैमिलीज के, उनके आधार कार्ड सब कुछ है। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है हम उनको एकदम तुरंत एप्रीहेंड कर सकते हैं। CCTV कैमराज इंस्टॉल करते रहें। साथ ही साथ उनको ये भी मैसेज देना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि वो स्कूटी में या मोटरसाइकिल में चाबी लगा के छोड़ के चले जाते हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करें। अदर देन दैट जितनी भी ये चोरियाँ व्हीकल्स की हो रही हैं, साथ ही साथ वो चोर भी एप्रीहेंड होते जा रहे हैं। हम लोग टाइम टू टाइम प्रेस रिलीज देते रहते हैं, उसके अंदर तो आप देखते होंगे कि काफ़ी चोर उसके अंदर जो इस व्हीकल थेफ्ट के अंदर इन्वॉल्व है वो भी एप्रीहेंड होते जा रहे हैं। उसके बाद 2 चोरों को पकड़ा गया, जिसका नाम है रवि कुमार उर्फ पप्पू, सन ऑफ श्यामलाल, रेजिडेंट ऑफ नंद अखनूर। साथ ही सौरभ कुमार उर्फ जग्गा, सन ऑफ अश्विनी कुमार, रेजिडेंट ऑफ तारागढ़ पठानकोट। और इनके पास से हमें 1.5 तोला सोना, जिसके अंदर एक गोल्ड की नथ है, एक गोल्ड की रिंग, एक पेयर ईयरिंग के टॉप्स, एक पायल सिल्वर की और साथ में 2 कड़े सिल्वर के, ये हमें रिकवर हुए। 60 ग्राम सिल्वर है टोटल और 1.5 तोला सोना है। जो जूलर हैं वो जोड़ियाँ और सुजानपुर के हैं, जिनको इन्होंने बेचा था। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने ये हमें बताया कि ये यहाँ के जूलर हैं, तो इसलिए वहाँ से जाके इनकी रिकवरी की गई। दूसरी चोरी जो है वो 14 जुलाई 2021 को हुई थी। कंप्लेनेंट है रामदेव शर्मा, सन ऑफ विश्वनाथ राव, रेजिडेंट ऑफ तालाब। FIR नंबर लगा था इसमें 116, जिसके अंदर केस के अंदर रजिस्टर हुआ था 454, 380 और 411 IPC में। अक्यूज जो है वो 3 है। एक साहिल डोगरा, सन ऑफ कारूराम, रेजिडेंट ऑफ बख्शीनगर। इसकी डिस्क्लोजर पे एक और चोर को अरेस्ट किया गया था, आकाश खुशू, सन ऑफ अशोक कुमार, रेजिडेंट ऑफ सरिका बिहार मुखी। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि इन्होंने मन्नापुरम पे गोल्ड जो है वो दिया था, गिरवी रखा था और उसके बदले में 2.5 लाख रुपए इन्होंने लोन का उठाया था। तो एक सागर डोगरा नाम का अक्यूज जो तीसरा है, उसने इसके अंदर इनकी हेल्प की थी मन्नापुरम दिहाड़ी पे जो है वो गिरवी रखने के लिए सारे सोने को। डिस्क्लोजर में इनके एक और नाम सामने आया है, इन्वेस्टिगेशन अभी भी ऑन है, उसको भी जल्द पकड़ा जाएगा। सरवाल की एक चोरी हुई थी न्यू प्लॉट दर्जी हाउस में, तो इन्हीं चोरों ने उसका भी हमको कन्फेस किया है कि उन्होंने ही करी थी। तो टोटल इसके अंदर 13 तोले गोल्ड और 100 ग्राम सिल्वर इसकी रिकवरी होती है, जिसके अंदर 2 नेकलेस हैं गोल्ड के, एक जेंट्स की चेन है, एक जेंट्स की रिंग है, 2 बैंगल्स हैं, एक ईयररिंग है टॉप्स के रूप में, एक लेडीज़ की रिंग है और एक नथ है। तो ये हुई हमारी 3 चोरियाँ जिसकी रिकवरी की गई। साथ में मंजीत कौर, वाइफ ऑफ कुलदीप सिंह, रेजिडेंट ऑफ हरिनगर, इसमें इनकी एक अटैम्प्ट किया गया था पर्स की स्नैचिंग का, बट हमारी पुलिस इतनी सतर्क है कि उन्होंने वहीं पे ही इसको अक्यूज्ड जो कि विवेक कुमार उर्फ विकी, सन ऑफ सूरमचंद, रेजिडेंट ऑफ मिश्रीवाला, इसको वहीं पे ही हमने एप्रीहेंड कर लिया था। और वो डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर ओवैस द्वारा की गई प्रेस वार्ता और दी जानकारी कोविड-19 स्टेटस की। बात रही, अभी तक बांडीपुरा में 9,562 केसेस देखने को मिले। जो अभी एक्टिव 54 केसेस हैं, इनमें से 52 होम आइसोलेशन में है और 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपुरा में है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम से हमारे केसेस जो है स्टैगनेंट इसी रेट पर रह रहे हैं। पॉजिटिविटी भी 0.4 से 0.3 से 0.4 के बीच में रह रही है। तो ये इस चीज़ को दिखाता है कि कर्व इस वक्त स्टेबलाइज हुआ है और ये इसको फर्दर डाउन किया जाए और कर्व डाउन ही चले, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन फुल हो और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का पालन हो। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के पालन के लिए जो इक़दाम उठाए गए हैं, वैक्सीनेशन सबका करवाएं और जिनको सेकेंड डोज लगवानी है वो भी सेकेंड डोज ज़रूर लगवाएं।
टोटल सैम्पलिंग की हम बात करेंगे। सैम्पलिंग हमारा मेन फोकस रहता है कि हम 1500 से 2000 सैंपल कर सकें, और उसका ये कारण रहता है कि जल्दी से जल्दी केसेस डिटेक्ट हों और उनका फॉलोअप हो। तो अभी तक हमारे जो सैम्पलिंग हो रही है उसी की वजह से हमारी पॉजिटिविटी 0.3 से 0.4 के बीच में है। और अभी हमारा जो कंटेनमेंट जोन्स हैं वो टोटल 9 हैं, और एक और एरिया हमें एक नया माइक्रो कंटेनमेंट जोन उभरता हुआ नज़र आ रहा है जो कि आजर है। आजर के आसपास का थोड़ा इलाका है जिसमें रिसेंटली कुछ केसेस देखे गए, तो उनको भी हम अभी माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित करेंगे और उसके बाद वहाँ पे एक्सटेंसिव सैम्पलिंग और वैक्सीनेशंस करवाई जाएंगी। तो कहीं पे भी किसी को भी किसी तरह के कोई सिम्टम्स इस तरह के मिलते जुलते आते हैं तो ज़रूर अपना टेस्ट करवाएं और मेडिकल हेल्प जल्दी से जल्दी मिले, और ताकि ट्रीटमेंट हो और आइसोलेशन हो, और अगर डिटेक्ट होना है तो जल्दी डिटेक्ट हो ताकि ये वायरस आगे फैलने से रुके। आजादी के अमृत महोत्सव के चलते डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुंछ में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के कई और कार्यकर्ता भी हुए शामिल। जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान को, खासकर युवा को। आज 75वीं सालगिरह है हमारे देश को आज़ाद हुए। आज देखें आप, तिरंगा रैली वहाँ निकाली जा रही है जहाँ कहीं तिरंगे का नामो निशान नहीं होता था। जैसे मेरे भाई अमन जी ने कहा, पाकिस्तान के अंदर तिरंगा देखने पर भी गोली मार दी जाती थी। आज वही श्रीनगर है, वही कश्मीर है, वही लाल चौक है जहाँ हमारा ये तिरंगा लहरा रहा है। और मोदी जी ने सच करके बताया, जो वाजपेयी जी ने सपना देखा था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस सपने को सच किया। एक निशान, एक संविधान, एक विधान, ये सपना जो सच किया है नरेंद्र मोदी जी ने। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, जो भी युवा किसी भी पार्टी में है या कहीं भटक रहा है, वो बीजेपी में आए, बीजेपी में रहकर अपने देश की सेवा करे, पार्टी की सेवा करे, अपने लोगों की सेवा करे, तिरंगे की सेवा करे। भारत माता की जय, माता की जय, आजाद जिंदाबाद, भारतीय जनता युवा मोर्चा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सेना द्वारा एलओसी से जज्बाई तिरंगा रैली व मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें सेना के जवानों ने हाथों में तिरंगा लिए दिखे काफी जोश और जज्बे में आगे बढ़ते हुए। जोश है बस तेरी खातिर चाहिए सरफरोश है, जीत का जश्न हम मनाएंगे, आसमां तिरंगा सजाना है, शान से सभी को बताएंगे, जीत लेंगे साथ। के वादे हो, मंजिल मिलेगी चाहे राहें हो खफा, इरादे हो, कोशिशों के वादे हो, मंजिल मिलेगी चाहे राहें हो खफा, देश ये सिखाता है। यह थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं शाजिमा चाड़क, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।